डियर स्टूडेंट्स, बीए प्रथम वर्ष प्रथम पेपर भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम प्रमुख पर्वत निर्माणक सिद्धांतों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले के लेक्चर्स में मैं आपको कुछ विद्वानों के द्वारा दिए गए जो पर्वत निर्माणक सिद्धांत हैं उनके बारे में पढ़ा चुकी हूँ। अब जो पर्वत निर्माणक सिद्धांतों में अंतिम सिद्धांत है वह है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इस सिद्धांत को शुरू करने से पहले मैं आपको पहले प्लेट विवर्तनिकी जो शब्द है उसका अर्थ स्पष्ट कर देती हूँ। हमारे इस धरातल पर कई स्थल दृढ़ भूखंड होते हैं। इन स्थल दृढ़ भूखंडों को प्लेट कहा जाता है। ये महाद्वीपों पर भी होते हैं और महासागरीय किनारों पर भी मौजूद रहते हैं। जब इन स्थल दृढ़ खंडों में विभिन्न प्रकार की हलचलें या क्रियाएं होती हैं उसी को हम प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है वो काफी हद तक पर्वत निर्माण के सिद्धांतों से मिला जुला इफेक्ट रखता है। इसको काफी हद तक सही सिद्धांत की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसा माना गया है कि जो पर्वतों का निर्माण है, ये जो विभिन्न प्रकार की प्लेटें होती हैं, इनके अभिसरण अर्थात एक दूसरे के आमने सामने खिसकने, अवसादन अर्थात तली में निक्षेपों के धंसने, विरूपण आग्नेय क्रियाओं, अपर्दन और समस्थैतिक संतुलन की भागीदारी के कारण होता है। मेनली जो प्लेटों का अभिसरण है वो चार तरह से होता है। सबसे पहले दो महासागरीय प्लेटों का अभिसरण अर्थात जब दो महासागरीय प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने खिसकती हैं। दूसरा है महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट का अभिसरण। ये आपको इसके अंतर्गत जो है वो एक तरफ महासागर होगा और एक तरफ महाद्वीप होगा। तो जो ये सेकंड नंबर का दिखाया गया है वो इसी को प्रदर्शित करता है। तीसरा है दो महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण। महाद्वीपीय प्लेटों के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है ये जो दिखाया गया है ये महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण है, अर्थात जब दो स्थल भूखंड एक दूसरे के आमने सामने खिसकते हैं उस तरह से होगा। और लास्ट में है महाद्वीप चाप टक्कर। महाद्वीप चाप टक्कर में इस तरीके से होगा। तो ये चारों अवस्थाएं जो है वो चित्र के माध्यम से बताई गई हैं। जैसे फर्स्ट में क्या है, एक तरफ तो ये वाला एरिया तो महाद्वीपीय है और ये वाला एरिया महासागरीय है। दोनों जब आमने सामने हुए तो ये जो महाद्वीपीय हिस्सा है वो नीचे चला गया, उसके ऊपर ये महाद्वीप सागरीय हिस्सा नीचे गया है और महाद्वीपीय हिस्सा ऊपर की तरफ है। तो इस तरीके से क्या किसका निर्माण होता है, पर्वत का। अब इनको मैं थोड़ा डिटेल से समझाती हूँ आपको। सबसे पहले आता है दो महासागरीय प्लेटों का अभिसरण। ऐसा होता है कि जब दो महासागरीय प्लेटें विध्वंसक होती हैं अर्थात बहुत ज्यादा हानि पहुंचाने वाली होती हैं, तो जब ये दोनों महासागरीय प्लेट एक दूसरे के आमने सामने खिसकती हैं और जहां पर भारी और सघन प्लेट होती है वो हल्की व कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे निक्षेपित हो जाती है, अर्थात हल्की प्लेट ऊपर रह जाती है और भारी प्लेट जो होती है वो नीचे चली जाती है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न जो संपीड़न है उसके द्वारा द्वीपीय तोरण या द्वीपीय चाप का निर्माण हो जा है। इसका उदाहरण है जापान द्वीप और फिलीपींस द्वीप। महासागरीय जो परपट्टी होती है उस पर अपने निक्षेप जो होते हैं उनको डालती रहती है और जो खाई होती है वो खाई के महाद्वीपीय भाग की ओर स्थित शेल जो होती है वो उच्च दाब की अवस्था में कायांतरित हो जाती है। पिघला हुआ जो मैग्मा होता है और जो ज्वालामुखी शैलों का एक समूह होता है उसका निर्माण करता है। ज्वालामुखी शैलों के निरंतर संग्रहण से वे समुद्र तल से ऊपर उठ जाते हैं और अंत में सागरीय तल पर महाद्वीपीय चाप का निर्माण होता है। और यही जो महाद्वीपीय चाप होता है वो पर्वत निर्माण में सहायक होता है। अर्थात इसमें क्या होता है कि जब दो प्लेटें महासागरीय प्लेटें जब वो जो महासागरों में स्थित रहती हैं, जैसे कि हम बात करें चाहे प्रशांत महासागरीय प्लेट है, अंध महासागरीय प्लेट है, जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने गति करती हैं तो गति करने के बाद जो हल्की प्लेट होती है वो ऊपर रह जाती है और जो भारी प्लेट होती है वो नीचे निक्षेपित हो जाती है। इसके बाद में जो ऊपरी परपटी होती है यानी ऊपरी धरातलीय हिस्सा जो होता है उससे विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो होते हैं कटाव के द्वारा ये जो खाई बन जाती है इनके बीच में, जैसे वो नीचे जाती है ऊपर जाती है तो एक खाईनुमा आकृति बनती है। तो उसमें जो है धीरे धीरे ये अवसाद और ये जो निक्षेप होते हैं वो जमा होते रहते हैं। फिर समय के साथ में धीरे धीरे जो शैल होती हैं उनमें जब उच्च दाब पड़ता है तो ये कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती हैं। धरातल के अंदर से जो पिघला हुआ मैग्मा होता है वो बाहर आता है और वो ज्वालामुखी शैलों का निर्माण करता है। तो इस तरीके से ज्वालामुखी शैलों का जब निरंतर निर्माण होता जाता है तो महाद्वीपीय एक जो चाप है उसका निर्माण हो जाता है और धीरे धीरे यही जो है वो पर्वत का रूप धारण कर लेता है। इसके बाद दूसरा आता है इसमें दो महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण। इससे पहले वाले में तो दोनों महासागरीय प्लेट थी, इसमें दोनों एक जैसी महाद्वीपीय प्लेट होगी। अब जब इनमें अधिक टक्कर होती है तो इसमें भी यही होता है, जो भारी प्लेट होती है वो हल्की प्लेट के नीचे चली जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान दो अभिसारी महाद्वीपीय प्लेटों के मध्य में जो भू अभिनति स्थित होती है उस भू अभिनति में विभिन्न प्रकार के पदार्थों के निक्षेपण होने के कारण संपीड़न पैदा होता है और संपीड़न बल जो है वो
पदार्थों में संकुचन को उत्पन्न कर देता है और इससे वलन का निर्माण हो जाता है। जब वलन और ज्यादा निर्मित होते हैं और ज्यादा कटते छटते हैं तो लास्ट में जाकर के उससे बलुत पर्वतों का निर्माण होता है। इसमें तीसरा आता है महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट। अब एक तो है स्थल धर्म भूखंड और एक है महासागरीय धर्म भूखंड। तो दोनों में अगर हम जब निर्माण की बात करते हैं तो इसमें जो महासागरीय टक्कर होती है वो सभी टक्करों में महाद्वीपीय महासागर जो टक्कर है वो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रशांत महासागर के जो अमेरिकी तट को घिरे हुए अधिकांश पर्वत हैं उनका निर्माण इसी तरीके से हुआ है। चाहे रॉकी पर्वत की बात करें, एंडीज पर्वत की बात करें, ये सभी पर्वत जो हैं वो महाद्वीपीय और महासागरीय टक्कर के उदाहरण हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि जो प्रशांत महासागर है वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से लगा हुआ महासागर है। तो एक तरफ हो गई महासागरीय प्लेट और एक तरफ हो गई महाद्वीपीय प्लेट। जब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने गति करती हैं तो अभिसरण और टक्कर से जो प्रबल संपीड़न बल होता है उसकी उत्पत्ति होती है और महाद्वीप के किनारों पर जो भी मलबा या अवसाद जमा होते हैं वो धीरे धीरे वलन का रूप ले लेते हैं और वलित होकर के पर्वतों का निर्माण हो जाता है। तो ये जो तीनों ही आपको चित्र दिखाए गए हैं इसमें शुरू शुरू में दिखाया गया है महासागरीय प्लेटों का अभिसरण, नंबर सेकंड में दिखाया गया है महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण और थर्ड में दिखाया गया है महाद्वीपीय और महासागरीय। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है तीनों में वो महाद्वीपीय महासागरीय माने गए हैं क्योंकि हमारे विश्व के जो अधिकांश पर्वत हैं वो इन्हीं प्लेट किनारों के सारे स्थित हैं। अब लास्ट इसमें जो चौथा आता है वो ये आता है कि जब महाद्वीपीय चाप टक्कर तब होती है जब एक महाद्वीपीय प्लेट जो होती है किसी चाप से टकराती है। जैसे कि हम बात करें तो न्यूगिनी जो है जहां पर 20 लाख वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी किनारे की ओर स्थित द्वीपीय चाप के अभिसरण के कारण पर्वतों का निर्माण हुआ था। इसका एक उदाहरण उत्तरी भाग में प्राचीन द्वीपीय चाप भी है और दक्षिणी भाग ऑस्ट्रेलिया का एक भाग भी इसके अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से जो चार तरीके हैं उन चार तरीकों के द्वारा पर्वत विवर्तनी की घटना घटित होती है और इन चारों के माध्यम से ही पर्वतों का निर्माण होता है। काफी हद तक हम इसको सही कह सकते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश पर्वत जो है वो ऐसे ही स्थानों पर हैं जहाँ पर प्लेटों का विस्तार नॉर्मली बताया जाता है। तो इस तरीके से आपकी जो यूनिट फर्स्ट है उसमें जो आपका टॉपिक था पर्वत निर्माणक सिद्धांत ये पूरा होता है। ये टॉपिक अब खत्म हो गया। इसके बाद अब हम अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगी।